हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो लेक्चर 1 के माध्यम से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। बताना चाहूँगा ये जो चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेटेज रखता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा उसकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स स्टूडेंट, यहाँ पे द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर ए कोई भी मैट्रिक्स है हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपको कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स दे रखा होगा, इसका जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट इसको हम दूसरे वे में भी हम इसको समझ सकते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रैंक स्मॉल आर, तो व्हेन देयर इज एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ए यहाँ पे स्टूडेंट कोई मैट्रिक्स होगा ऑर्डर विच डज नॉट वैनिश, कहने का मतलब है एट लीस्ट वन माइनर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कम से कम एक माइनर ऐसा हो जो नॉन जीरो होना चाहिए। विच डज नॉट वैनिश का मतलब स्टूडेंट वो जीरो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यानी जो नॉन जीरो रो का मतलब वहाँ पे कोई अगर कोई रो दे रखी है उसमें यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं नॉन जीरो रो। स्टूडेंट हम उसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 2 3 और सेकंड रो के अंदर जो एलिमेंट है 4 देन 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 8 9। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट। अगर हमारे पास स्टूडेंट थोड़ा हम इसको समझते हैं, अगर हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है यानी 3/3 का 3 ऑर्डर का, तो उसकी जो रैंक हो वहाँ पे 3 हो सकती है, यानी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओबियसली वो 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक हो 3 ही होगी, या 3 से कम होगी, या स्टूडेंट 2 होगी, या स्टूडेंट 1 होगी, या 0 होगी। रैंक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती स्टूडेंट, ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर वो मैट्रिक्स 4/4 का हो तो रैंक जो है 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 4 से कम हो सकती है, 4 भी हो सकते हैं, या स्टूडेंट 3 भी हो सकती है, या 2 भी हो सकती है, या 1 भी हो सकते हैं, या हमारे पास 0 भी हो सकती है। स्टूडेंट हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट निकालने का आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप स्टूडेंट जाकर देख सकते हो। तो हमारे पास 1, इसको यहाँ से क्रॉस यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 5 की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास 5 9 जाए यहाँ पे 45 और यहाँ पे 8 6 जाए यहाँ पे 48 और माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस फिर माइनस आता है ना स्टूडेंट, तो माइनस के 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 9 की 4 मल्टी करेंगे तो 36 और 7 6 जाए यहाँ पे 42 प्लस के 3 ये कैंसिल करोगे स्टूडेंट यहाँ पे 32 आ जाएगा और यहाँ पे 7 5 जा 35। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास माइनस के 3 और माइनस के 2 इंटू हमारे पास माइनस के 6 और प्लस के 3, यानी हमारे पास माइनस के 3। इनको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये स्टूडेंट यहाँ पे -3 और माइनस के 9 ये 12, यानी यहाँ पे 0 आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स अगर आपको किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आता है जो उसकी रैंक है, यहाँ पे स्टूडेंट 3 क्रॉस 3 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसकी जो रैंक है 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो इसकी जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी। अब स्टूडेंट इसकी जो रैंक है 3 तो हो नहीं सकती। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट इसको ट्रिक से समझ सकते हैं, या अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा या तो उसको आप डिटरमिनेंट निकालो, या आपको ट्रिक मिल रही है तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 7 में से 1 गई, 6 का डिफरेंस है, 8 में 2 ये भी 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 9 में से 3 का यहाँ पे 6 का डिफरेंस। अगर ऐसा होता है उसका जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे 0 होता है, यानी यहाँ पे जो रो में और फर्स्ट रो में थर्ड रो के जो अंदर डिफरेंस है वो आपका सेम है, तो उसका जो डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 होगा। या स्टूडेंट इस तरीके से आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली रैंक निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक स्टूडेंट डिटरमिनेंट मेथड जो आज हम स्टडी करेंगे, और एक होता है आपका ट्रांसमिशन मेथड जिसको हम स्टूडेंट कल यानी आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो सीखेंगे वो डिटरमिनेंट मेथड से ही किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल था, तो सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, अगर वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो उसकी जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी, यानी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यहाँ पे स्टूडेंट 0 भी हो सकते हैं। तो अब अगर हम 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम 2 क्रॉस 2 का एक सब मैट्रिक्स लेते हैं स्टूडेंट माइनस। सब मैट्रिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट
अगर किसी मैट्रिक्स में कुछ रो और कुछ कॉलम को यहाँ पर डिलीट करते हैं तो वहाँ पे एक सब मैट्रिक्स आएगा, यानी एक उसका छोटा पार्ट ही आएगा किसी मैट्रिक्स का। अब स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करते हैं 2 क्रॉस 2 में। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के हम सब मैट्रिक्स लेते हैं 1, इसको हम सब मैट्रिक्स को A1 मानते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, तो 1 2 4 5। एक दूसरा हो जाएगा हमारे पास A2 यानी 2 क्रॉस 2 का, ये और ये लेंगे हम, तो 2 यहाँ पे 5 और 3 यहाँ पे 6, और हम स्टूडेंट A3 भी ले सकते हैं। A3 हमारे पास ये लेंगे हम, तो यानी 4 5 7 8, और हम स्टूडेंट A4 भी ले सकते हैं। A4 5 6 8 9, 5 6 8 9 स्टूडेंट हम इस तरह ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, और हम भी 1 2 7 8 भी ले सकते हैं, 2 3 8 9 भी ले सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे 2 क्रॉस 2 के सब मैट्रिक्स हो जाएंगे। ये कोई मैट्रिक्स के अगर हम दूसरे मैट्रिक्स उसको बोलते हैं स्टूडेंट सब मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, अगर किसी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं 5 माइनस के 8, वो माइनस के 3 यहाँ पे नॉन जीरो। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं कम से कम एट लीस्ट माइनर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कम से कम एक माइनर ऐसा हो या एक सब मैट्रिक ऐसा हो जो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर ये सारे जीरो आ जाते तो यहाँ पे इसकी जो रैंक है वो 2 नहीं होती, फिर हम एक 1 बाई 1 के सब मैट्रिक्स रेडी करते। अगर उसमें भी सारे डिटरमिनेंट जीरो आते हैं तो हम फिर उसकी जो रैंक हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का हमने सब मैट्रिक्स लिए, उसमें कम से कम एट लीस्ट 1 नॉन जीरो होने चाहिए, यानी कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी चाहे सब जीरो हो जाए तो कोई मैटर नहीं करता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 12 माइनस के यहाँ पे 15 और यहाँ पे माइनस के 3, यानी कम से कम एक माइनर ऐसा हो जिसका डिटरमिनेंट यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसकी जो रैंक है स्टूडेंट, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास की जो रैंक हो जाएगी स्टूडेंट 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स एक सब मैट्रिक्स ऐसा है जिसका नॉन जीरो डिटरमिनेंट है। अब स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास दे रखा है उन्होंने अब यहाँ पे हमारे पास इसमें एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे। ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट हमें मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट। अगर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट एक ही एग्जाम्पल है, इसको हम अब बात करेंगे एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लेते हैं स्टूडेंट, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स की रैंक हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास ए दे रखा 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 1 4 2 स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 2 6 5। अब हम इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट यहाँ पे 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसको वेनिश करेंगे तो हमारे पास 4 2 6 5 यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आता है, प्लस माइनस फिर प्लस। अब हम इसके एलोंग करेंगे एक्सपेंशन, तो हमारे पास 1 2 यानी 2 5, फिर हम स्टूडेंट 3 लेते हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 3 लेते हैं तो ये कैंसिल, मतलब जिस रो और जिस कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा। 3 लेते हैं तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। 1 4 यहाँ पे 2 6। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 5 यानी माइनस के 12 हो जाएगा, और माइनस के 2 इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के एक बीच में स्टूडेंट माइनस आता है, माइनस के 4 प्लस के 3 यहाँ पे 6 माइनस का 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 8 बचेगा, माइनस के 2 1 और यहाँ पे 3 यानी माइनस के 2 8 माइनस के 2 माइनस के 6 स्टूडेंट ये भी हमारे पास इसका जो डिटरमिनेंट 0 है। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है तो 3 से ज़्यादा
रैंक नहीं हो सकती। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका जो डिटरमिनेंट स्टूडेंट 0 है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है, इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकती। अगर वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो इसकी जो रैंक होगी, अब यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, 0 भी हो सकती है। और मैंने बताया था रैंक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी वो 0 से लेस नहीं हो सकती। अब इस मैट्रिक्स के हम 2 क्रॉस 2 के सब मैट्रिक्स लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के क्या है, हम 2 क्रॉस 2 के हम इसके सब मैट्रिक्स लेंगे। सब मैट्रिक्स का मतलब इसका छोटा ही पार्ट होता है मैट्रिक्स का ही। तो स्टूडेंट 2 क्रॉस 2 के लेते हैं, क्योंकि 3 क्रॉस 3 में तो यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 आएगा। हम 2 क्रॉस 2 लेंगे तो 1 2 और यहाँ पे 1 4। या स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं 2 3 4 2, या स्टूडेंट ये ले सकते हैं, या स्टूडेंट ये ले सकते हैं। यानी बहुत सारे इसके 2 क्रॉस 2 के माइनर बन जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करते हैं 4 माइनस के 2, इसकी जो वैल्यू आई 2 जो कि नॉन जीरो है। तो एट लीस्ट 1 माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। कहा ना, कम से कम एक माइनर ऐसा हो जो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए। चाहे सारे जीरो हो जाए पर कम से कम एट लीस्ट 1 माइनर शुड बी नॉन जीरो। ये हमेशा पॉइंट याद करना। तो यहाँ पे एक माइनर ऐसा आ गया जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो इसकी जो स्टूडेंट रैंक हो जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास 2 हो जाएगी। तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर वो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 रहता है, उसको कन्वर्ट करते हैं हम 2 क्रॉस 2 के सब मैट्रिक्स में। फिर अगर उसके डिटरमिनेंट सारे 0 आ रहे तो हम फिर उसको करते हैं 1 बाई 1 में। अगर 1 में भी ऐसा होता है तो हम फिर उसकी जो रैंक होगी वो 0 ही लिख देंगे। अब बात करेंगे स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है को समझते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल 3, फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, चलो इसको 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। एक तरीका मैंने आपको बताया था, इसका जो डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 आता है, इसकी जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी, यानी 2 भी हो सकती है और यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, 1, यानी इसको समझते हैं द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। यहाँ पे क्या है, पूरी जो लाइन है 0 हो रही, यानी जो रो है 0 हो रही, और सेकंड जो रो है ये भी 0 हो रही, थर्ड रो भी 0 और सेकंड रो भी 0। फर्स्ट रो 0 नहीं है, जौन सी रो 0 नहीं है उसकी जो रैंक हो जाएगी स्टूडेंट, रैंक को हमें हमेशा इस तरह से स्टूडेंट डिनोट करते हैं। रैंक को पे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे रो कितनी हो रही है, यहाँ पे 2 रो 0 हो रही। तो जो नॉन जीरो रो है, जो इसने कहा ना नंबर ऑफ नॉन जीरो, मतलब जो भी रो 0 नहीं है उसको हम काउंट करते हैं, उसकी जो रैंक होगी हमारे पास 1 है। अगर ये स्टूडेंट ये भी 0 हो जाती है तो रैंक इसकी हमेशा 0 हो जाती है। कोई भी नल मैट्रिक्स होता है, यानी 0 मैट्रिक्स हो सकी, जो उसकी रैंक होती है वो वहाँ पे 0 होती है। तो इस टाइम यहाँ पे जो हमारे पास रो कितनी है, 2 रो 0 हो रही, तो रैंक इसकी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन जीरो रो है वहाँ पर 1 है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल 4। एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 और यहाँ पे 0, दूसरा 0 और ये 3 2 और फिर यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पे इसकी हम रैंक फाइंड करते हैं। एक तरीका क्या है, अगर इसकी रैंक, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो उसकी जो रैंक है वो 3 से कम होगी, यानी 2 भी हो सकती है 1 भी है। इसलिए हम इसको यहाँ पे देखो कितनी, यहाँ पे 1 0 है, इसके अंदर 2 0 है। अब यहाँ पे नॉन जीरो देखो, नॉन जीरो रो का मतलब है सारे एलिमेंट, अगर सारे एलिमेंट 0 नहीं है, देखो ये भी 0 है, ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो है। अगर वो सारी 0 आ जाए उसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसकी जो रैंक होगी स्टूडेंट हमारे पास रैंक 1, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, तो हमारे पास रैंक हो जाएगी 3rd। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और लेकर समझाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाए और ये 0 आ जाए, ये 1, स्टूडेंट को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये जो आपकी फॉर्म है इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस मेथड से। तो इसकी रैंक कितनी होगी हमारे पास, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, रैंक इसकी हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 3। स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये जो सीरीज आपके
एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।